हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, चैप्टर 4 कार्बन। ओके, इसमें हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, जो हमें कार्बन मिलता है वो दो फॉर्म में मिलता है, मतलब दो स्टेट में मिलता है। एक तो मिलता है फ्री स्टेट में और एक मिलता है कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब कि ऐसी स्टेट जिसमें हमें प्योर कार्बन मिलता हो, मतलब कार्बन के साथ कोई भी चीज मिली ना हो, मतलब कार्बन में कोई भी इंप्योरिटी ना हो। तो जो हमें फ्री स्टेट में कार्बन मिलते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टूडेंट ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस। ओके स्टूडेंट, ये तीन जो होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस में, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब ये पूरे के पूरे कार्बन से बने होते हैं, इनमें और कोई भी चीज नहीं मिली होती। अब हमारी जो दूसरी फॉर्म है स्टूडेंट वो होती है कंबाइंड स्टेट, मतलब हमें जो हमारे कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ ऑक्सीजन भी मिला हुआ है ना, इसलिए ये एक कंबाइंड स्टेट है। और क्या है कंबाइंड स्टेट? जैसे कि CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन में क्या हो रहा है स्टूडेंट? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है ना मीथेन, इसलिए ये एक प्योर कार्बन तो है नहीं, इसलिए ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हमारे कार्बन की पहली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कि जो मेरा कार्बन होता है वो क्या बनाता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आइए जानते हैं कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक सब्सटेंस लेंगे जिसका नाम है CH4, इसे हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, जो हमारा मीथेन है स्टूडेंट वो कार्बन एंड हाइड्रोजन दो सब्सटेंस से मिल रहा है। चलिए बात करते हैं कार्बन की, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट वो होता है 6, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 और 4। हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो है स्टूडेंट, वो क्या है? वो है हाइड्रोजन। जो मेरा हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है 1। स्टूडेंट, हमें पता है कि हर एक एलिमेंट को अपने को स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए कार्बन को क्या होगी? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी खुद को स्टेबल करने के लिए। बट हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसे एलिमेंट हैं स्टूडेंट जिन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो बोलते हैं केवल हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए जानते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन मीथेन में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे कार्बन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप लोग 3 दोस्त थे, ठीक है, वो गए बैंक में पैसा जमा करना है। तो बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले आप तीनों दोस्त से पैसे लेंगे, उस पैसे को इकट्ठा करेंगे और उसका यूज करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो बैंक वालों को प्रॉफिट मिला। अब बैंक वाले वो प्रॉफिट आप तीनों दोस्तों को थोड़ा थोड़ा देंगे आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो हमें यहां क्या देखने को मिला कि 3 दोस्त थे आप लोग, तो आपने पैसे लगाए, आपने पैसे दिए, है ना, तो आप हो गए हाइड्रोजन और बैंक हो गया स्टूडेंट कार्बन। कार्बन ने पैसे लिए। तो अब आइए जानते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे कार्बन है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने यहां पे दिखा दिया कि आउटर मोस्ट पे हमने कार्बन के चारों डायरेक्शन में 4 क्रॉस लगा दिए। ओके, तो अब इससे कौन रिएक्ट करने आएगा? हाइड्रोजन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो इससे रिएक्ट करने 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो 4 हाइड्रोजन चारों डायरेक्शन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से रिएक्ट होने आ गए। तो इनके इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से दिखाएंगे।
तो मैंने बताया था कि कार्बन बैंक है और हाइड्रोजन आपके दोस्त हैं। तो आपके दोस्त ने क्या किया था स्टूडेंट, आपने पैसे कार्बन को दिए थे, मतलब बैंक को दिए थे। तो अब हाइड्रोजन उसी तरीके से जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन को दे देंगे। तो अब हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बन को दे दिया। तो कार्बन बोला मेरे पास 4 पहले से ही थे, आप लोगों ने एक एक दे दिया, तो अब मेरे पास 8 हो गए और मैं क्या हो गया, स्टेबल हो चुका हूं। अब मैंने बताया था कि कार्बन एक बैंक है जो कि प्रॉफिट कमाएगा और प्रॉफिट से थोड़ा हिस्सा आप दोस्तों को भी देगा। तो इसी तरीके से कार्बन जैसे ही स्टेबल हो गया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी शेयर किए। तो अब उन्होंने, जो कार्बन है उसने हर डायरेक्शन से अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, जिसके कारण हाइड्रोजन और कार्बन ने एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा CH4। स्टूडेंट, जो हमारे कार्बन होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की हेल्प से वो पता है किस किस से रिएक्ट कर सकते हैं। वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकते हैं, वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ सकते हैं इस कोवलेंट बॉन्ड का हेल्प करके। स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। देखा था ना कि हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, चारों हाइड्रोजन ने, और कार्बन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को दिया था। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इसलिए क्या हो गया, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हमारा जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, वो होती है टेट्रावैलेंसी। मतलब जो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, ये कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन क्या करते हैं, अपने जैसे कार्बन के साथ मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पूरे के पूरे कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे कार्बन से बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनका एग्जाम्पल होता है डायमंड, दूसरा एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट, और जो इसका तीसरा एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट बकमिंस्टर फुलरेंस। ओके, आइए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो कि है डायमंड। स्टूडेंट, जो डायमंड होता है ना, वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। मतलब डायमंड में कोई कलर नहीं होता और वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ठीक है ना, जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है। मतलब अगर उसके अंदर कोई लाइट है तो वो बहुत ज्यादा चमकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमंड की। डायमंड मतलब हीरा हमें कहां कहां यूज आता है, हमें कहां आता है डायमंड यूज स्टूडेंट। सबसे पहले हम डायमंड का यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में, है ना। और जो इसका सेकंड यूज होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में। ये क्या क्या चीज को काटने के लिए काम आता है स्टूडेंट, जो डायमंड होता है वो शीशे को, ग्लास को काटने के काम आता है। जो ग्लास का कटिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें हम डायमंड की कोटिंग कर देते हैं, जो कि ग्लास को काटने के काम आता है। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की, जो कि एक सेकंड एलोट्रोप है। ये भी पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफाइट क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक ग्रे और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है।
ठीक है। और आपको पता है स्टूडेंट, ग्रेफाइट में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। आपने ग्रेफाइट देखा है? आइए मैं बताता हूं आपको कि ग्रेफाइट हमें कहां कहां मिलता है। आपने कभी सेल देखे हैं, जो हमारे बैटरी सेल्स होते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोड जो होता है स्टूडेंट, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के क्या क्या यूजेस हैं। तो जो इसका पहला यूज है स्टूडेंट, वो ये है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेंट बनाने के काम आता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? कभी आपने शॉप तो देखी होगी, दुकान, जब हम दुकान के शटर को बंद करते हैं या खोलते हैं तो तुमने देखा होगा कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शनल, उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब वो ढंग से बंद या खुलती नहीं है दुकान, है ना। जो शटर है वो अच्छे से नहीं खुलता या अच्छे से नहीं बंद होता। तो हम उसमें क्या लगाते हैं, हम उसमें एक सब्सटेंस लगाते हैं जो कि ग्रीस होता है। तो वो ग्रीस क्या होता है स्टूडेंट, वो ग्रेफाइट से बना होता है। आपने क्या कभी पेंसिल देखी है? ऑफ कोर्स पेंसिल से आपने बचपन में बहुत लिखा होगा। तो जो हमारी पेंसिल की लेड होती है ना, पेंसिल की जो नोक होती है, वो भी किससे बनती है, वो बनती है ग्रेफाइट से। और मैंने आपको एक अभी बताया था कि जो हमारे सेल होते हैं, बैटरी वाले सेल, उनके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, और वो इलेक्ट्रोड भी किससे बनता है, वो भी बनता है ग्रेफाइट से। ठीक है स्टूडेंट, और ग्रेफाइट और किस लिए यूज आता है? ग्रेफाइट ना ब्लैक पेंट बनाने के लिए भी यूज आता है। जो हमारा काला पेंट होता है उसमें भी हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन की, जो कि है बकमिंस्टर फुलरेंस। स्टूडेंट ये क्या होता है? बकमिंस्टर फुलरेंस स्टूडेंट ये पूरा का पूरा कार्बन से बना होता है। ये कार्बन के 60 एटम से बना होता है, जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये एक फुटबॉल की शेप की तरह होते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मेरा डायमंड था वो काफी ज्यादा हार्ड था, और जो मेरा ग्रेफाइट था स्टूडेंट वो काफी ज्यादा सॉफ्ट था। बट जो मेरा बकमिंस्टर फुलरेंस होता है ना, ये ना ही ज्यादा हार्ड होता है, ना ही ज्यादा ये सॉफ्ट होता है। इसके बारे में स्टूडेंट अभी रिसर्च जारी है, तो इसका यूजेस अभी हमने कहीं भी नहीं किया है।